बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन रखना होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को किस तरह से मेंटेन किया जाता है वो समझेंगे। बट इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें एक सेल के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह होती है हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है। ऑस्मो रेगुलेशन इन अ सेल आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जाता है। ऑस्मोसिस का वर्ड ऑस्मोसिस से निकला है, ये ऑस्मो का वर्ड, यानी कि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना यानी कि मेंटेन रखना। रेगुलेट का मतलब होता है मेंटेन। तो मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सोल्यूट कंटेंट्स ऑफ सेल। तो सेल के अंदर सोल्यूट यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, बैलेंस में रखना जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही इवॉल्व हुई है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर की मूवमेंट को शो किया जाता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की एक टाइप है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो हमेशा चीज़ें वहाँ से मूव करेंगी जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें मूव करती हैं। तो वाटर भी वहाँ से मूव करेगा जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर मिकदार है। तो वाटर की जहाँ पर मिकदार ज़्यादा होगी वो वहाँ से उस मिकदार वाले जगह पे मूव करेगा जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। यहाँ पर ऑस्मोसिस की एग्जांपल जो है वो बीकर के ज़रिए दी गई है। तो यहाँ पर बिफ़ोर और आफ्टर के सिचुएशंस को बताया गया है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। तो एक बीकर है जिसे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा, बाकी मॉलिक्यूल्स को सेमी परमेबल अलाउ नहीं करेगा। इस बीकर के अंदर दो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट ए और सेगमेंट बी। सेगमेंट ए के अंदर वाटर रखा गया है यानी कि प्योर वाटर है, और सेगमेंट बी के अंदर ऐसा वाटर है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या साल्ट आप कह लें या फिर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये वाटर जो है वो कुछ टाइम के बाद देखा जाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल ए सेगमेंट से मूव कर गया है बी सेगमेंट में। क्यों? क्योंकि वाटर की यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू सेगमेंट बी। सेगमेंट बी में वाटर की कंसंट्रेशन कम थी। तो वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वो वहाँ से मूव करेगा उस वाले एरिया में जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। तो बीकर जो है वो फिलअप हो गया क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर गए। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स थे ये इतने ही छोटे थे जहाँ से वाटर की ही मॉलिक्यूल्स मूव हो सकते थे और साल्ट के मॉलिक्यूल्स मूव हो ही नहीं सकते थे यहाँ से। वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेम इसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही तीन और सॉल्यूशन को समझेंगे हम। एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर साल्ट कम हो। तो उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूटेड कहते हैं, यानी कि एक गिलास है जिसके अंदर प्योर वाटर है उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, यानी कि उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, ना होने के बराबर है। तो लेस सोल्यूट है उसके अंदर, यानी कि लेस सॉल्ट है। लेस कंसंट्रेटेड है, यानी कि उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, वो कंसंट्रेटेड नहीं है। जबकि कंसंट्रेटेड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये लेस नेगेटिव भी कह सकते हैं, लेस कंसंट्रेटेड भी कह सकते हैं, लेस सोल्यूट भी कह सकते हैं इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर एक बीकर है जिसके अंदर एनिमल सेल को रखा गया है और दूसरा बीकर है जिसके अंदर प्लांट सेल को रखा गया है, और दोनों बीकर के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही रखा गया है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस सेल। तो ये आरबीसी का सेल है जो कि मोर कंसंट्रेटेड है, यानी कि आरबीसीज़ के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इस बीकर के अंदर जो वाटर है उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर ज़्यादा है। और हमने ये पढ़ा है कि वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे बीकर से सेल के अंदर, ठीक है,
और सेल जो है, जो ये प्रोसेस होगा वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट को हम एंडोस्मोसिस कहेंगे। एंड यानी कि अंदर, इनसाइड, और ऑस्मोसिस यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट। तो एंड ऑस्मोसिस हो रही है यानी वाटर मॉलिक्यूल की इनसाइड मूवमेंट हो रही है, आरबीसीज़ के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है इस प्रोसेस में। और आरबीसीज़ जो है वो ब्लॉटेड हो गए हैं यानी कि फूल गए हैं, मोटे हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा चला गया है। और अगर ये एंडोस्मोसिस का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता गया तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आरबीसीज़ बर्स्ट हो जाएंगे यानी कि फट जाएंगे। क्योंकि आरबीसीज़ के पास सेल वॉल नहीं होता, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। और दूसरा बीकर है जिसके अंदर प्लांट सेल को प्लेस किया गया है, और सेम यही सिचुएशन होगी। सेम इसके अंदर, इस बीकर के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को ऐड किया गया है जो लेस सोल्यूट है जिसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। सो यहाँ पर एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल इस प्लांट सेल के अंदर जाएंगे और प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। प्लांट सेल यहाँ पर बर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पर प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा यानी कि फुल ऑफ वाटर हो जाएगा। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो फुल ऑफ वाटर हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। और बर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लांट सेल के पास जो है वो सेल वॉल होता है, और सेल वॉल एक हार्ड मटेरियल है जिसकी वजह से प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा, जबकि एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर यानी कि ज़्यादा, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी, सॉल्ट की। तो यहाँ पर ये मोर कंसंट्रेटेड है यानी कि इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये मोर नेगेटिव है, इसे हम मोर नेगेटिव भी कह सकते हैं। सो बीकर के अंदर जो पानी है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन कम है और साल्ट की कंसंट्रेशन इस वाटर के अंदर ज़्यादा है। तो एज़ कम्पेयर टू बीकर के वाटर से आरबीसीज़ के अंदर जो वाटर है उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बीकर वाटर। तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। तो आरबीसीज़ से वाटर मूव करेंगे बीकर के वाटर के अंदर यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, और ये प्रोसेस जो होगा एक्स ऑस्मोसिस होगा। एक्स यानी कि आउटसाइड, बाहर निकलना, ऑस्मोसिस यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बीकर के वाटर में ऐड होते रहेंगे, और एक टाइम आएगा कि आरबीसीज़ श्रिंक हो जाएंगे यानी कि आरबीसीज़ जो है वो उसके अंदर से पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन प्लांट सेल के साथ होगी। तो बीकर के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐड किया गया है और प्लांट सेल को प्लेस किया गया है, और प्लांट सेल के अंदर जो है वो वाटर एज़ कम्पेयर टू बीकर के पानी से प्लांट सेल के अंदर वाटर इस वक्त ज़्यादा है और साल्ट कम है, जबकि वाटर बीकर के अंदर जो वाटर है इसके अंदर साल्ट ज़्यादा है। सो ऐसा होगा कि यहाँ पर एक्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा प्लांट सेल से, और प्लांट सेल जो है वो एक ऐसा टाइम आएगा कि प्लांट सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। यानी कि प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब ये है कि प्लांट सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से सेपरेट हो जाएगा। सेल वॉल को कुछ नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल हार्ड मटेरियल होता है, सिर्फ इसका जो सेल के अंदर वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगा, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और वैक्यूल वगैरह है वो श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल ही इनसे निकल जाएगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर पोटेंशियल यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन सेम रहेगी इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर दोनों के अंदर सेम सिचुएशन है, यानी कि बीकर के अंदर एक ऐसा पानी है जिसके अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, और आरबीसीज़ के अंदर भी वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन नॉर्मल है। तो दोनों का एनवायरनमेंट सेम है और यहाँ पर होम्योस्टेसिस मेंटेन है, वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन बैलेंस है, और ये एक नॉर्मल सेल की एग्जांपल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर प्लांट सेल के साथ भी सेम यही है कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, और इस बीकर के अंदर जो वाटर है इसके अंदर भी साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसो का मतलब सेम होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन सेम है तो इस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए आइसोटोनिक एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है।
होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट के ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे।